कुंती, देखो कौन आया है। कौन है ये बालक? बालक नहीं, बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। कर्ण नाम है इसका। वन में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। मैंने इससे हमारे आश्रम में अतिथि बनने की विनती की तो मेरे साथ चला आया। और कर्ण, ये है मेरी पत्नी कुंती। प्रणिपात। आज मेरे हाथों एक रीछ की मृत्यु होने वाली थी, किंतु इन्होंने उस रीछ की रक्षा की। ये भी महान है। कहाँ रहते हो धनुधारी? उस पर्वत के पीछे एक गांव है, शंखपत्र। मैं उधर रहता हूँ। यदि आपने नाम नहीं सुना तो इनके साथ सुन लीजिए। तुम इतनी दूर से अकेले आए हो? तुम्हारी माता ने आज्ञा दे दी तुम्हें? मैं माता के लिए ही कस्तूरी मृग लेने आया हूँ। एक बात बताइए महोदय, आपके आश्रम में भोजन नहीं करते? अवश्य होता है पुत्र। क्यों? आपकी पत्नी यहाँ है तो भोजन कौन बनाएगा? पुत्र, भोजन मेरी दूसरी पत्नी बनाती है। तुम्हें भूख लगी है कर्ण? नहीं, माता ने कहा है किसी के घर जाकर भूख लगी है कहना उचित नहीं। किंतु भोजन की बात इन्होंने की थी, मैंने नहीं। जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तो भोजन मांगना उचित है। तुम हमारे साथ जल आहार करोगे। वहां पर जल है, जाकर अपने हाथ धो। ये हमारे साथ भोजन करेगा? इसकी जात क्या है आर्य? बालकों और सन्यासियों की कोई जात नहीं होती माधुरी। ये बालक है और हम सन्यासी, तो जात क्या पूछना? कुंती, आज कर्ण को अपने हाथों से भोजन खिला दो और माता बनने का सुख प्राप्त कर लो। भ्राताश्री की रक्षा करना भगवान, और उन्हें शीघ्र एक कस्तूरी मेघ भी दिलाना। जब तक भ्राताश्री सुख रूप लौटते नहीं, तो तब तक यहाँ आपके सामने एक पैर पर खड़ा रहूंगा। सुन! अभी मैं जाता हूँ, किंतु जब पिताश्री कार्य के लिए निकल जाएंगे तब मैं वापस आकर यहाँ आपके सामने एक पैर पर खड़ा हो जाऊंगा। किंतु मैं उपस्थित नहीं, इस कारण आप भ्राताश्री का रक्षण मत बंद कर देना। छोड़! छोड़! कर्ण का क्या उसने कोई धनुष तो निर्मित नहीं किया? उत्तर दो छोड़! यदि वो किसी मूर्खतापूर्ण साहस करने निकला है तो बता दो। कर्ण के प्राण संकट में हो सकते शोन, उत्तर दो।
भ्राताश्री कस्तूरी मृग लाने गए हैं उस पर्वत पर। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों 9 वर्ष के तो हो गए हो, गुरुकुल जाने का समय निकट है। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अपने हाथों से भोजन करता हूँ। किंतु हमारे घर में अतिथियों को अपने हाथ से भोजन कराना एक प्रथा है। खा लो पुत्र। आर्य कहाँ जा रहे आप? कर्ण आ जाएगा, उसकी इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुनो राधा, सोनार के पास एक अज्ञानी हीरा लेकर गया। उसे मूर्ख बनाने के लिए सोनार ने उस हीरे को मिथ्या कहकर फेंक दिया। हीरा टूट गया। पास पड़े एक पत्थर ने पूछा, तुम तो वास्तव में हीरे हो, टूट कैसे गए? हीरे ने उत्तर दिया, मेरा मूल्य जानते हुए भी मुझे मूल्यहीन कहा गया। मेरा हृदय टूट गया। कर्ण का मूल्य जानते हुए भी उसका हृदय मत तोड़ देना। अन्यथा समय तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। धनुर्धारी, क्या मेरे सरसंधान की विधि उचित है? तुम चेष्टा करोगे? तीव्र है गति, चाहे हो क्षति, जीतना है साथ।
वत्स, तुम इस आयु में इतने अद्भुत धनुर्धारी कैसे बन गए? मेरा तीर तो चला गया, आपका तीर लौट कर कैसे आया? क्योंकि मैंने उसे लौटने की आज्ञा दी थी पुत्र। आपके तीर आपकी बात मानते हैं? हाँ। बाणों का तो कर्तव्य है बाणावली की आज्ञा का पालन करना। प्रणिपात ताऊश्री। आयुष्यमान भव, तुम दोनों का कल्याण हो। कुंती पुत्रवती भवा। ये बालक कौन है पांडु? ताऊ अपने घर से भागकर कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। मुझे वन में मिला तो इसे अतिथि बनाकर अपने साथ लाया। कर्ण, ये है मेरे ताऊ श्री महामहिम भीष्म। और ताऊ बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। शब्द और बाण दोनों पर जब तक पूर्ण अधिकार न हो उन्हें मुक्त नहीं किया जाता। ये शिक्षा तुम्हारे पिता तुम्हें अवश्य देंगे। पिताश्री कहते हैं कि शब्द पर विचार का अंकुश होता है और अश्रु पर लगाम का। बाणों के विषय में उन्होंने आज तक कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं पुत्र? रथ चलाते हैं और रथ निर्मित भी करते हैं, किंतु मैं वो कार्य नहीं करूंगा। मैं तो धनुर्धारी बनूंगा। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के कर्मों का उत्तराधिकारी बने। कर्म में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। तुम सूत के पुत्र, तुम सूत के पुत्र हो, सूत के पुत्र हो, सूत के पुत्र हो, सूत के पुत्र हो। तुम्हें सूत ही बनना।
धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। किंतु यदि बालकों की कोई जात नहीं होती तो बड़े होकर उनको जात कैसे प्राप्त हो जाती है? जात क्या कोई फल है जो पौधों पे नहीं उगता किंतु वृक्ष पे उग जाता है? पुत्र, इतनी बुद्धि लगाओगे तो थक जाओगे। तुम्हें अपनी माताश्री के लिए कस्तूरी मृग लेने जाना है ना? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आज्ञा दीजिए ताऊश्री। आओ। पुत्र पांडु। जी ताऊ। कुशल तो हो? पूर्ण संतोष है ताऊश्री। सत्ता और संपत्ति के त्याग में इतना सुख होता है, ये बात हस्तिनापुर के राजभवन में रहकर कभी न जान पाता। ताऊ, हिमालय की पर्वतमालाओं में प्रातःकाल जब सूर्य उगता है तो आत्मा की गहन गुफाओं तक उसका प्रकाश फैल जाता है। अभिरथ, वो वहां उनसे जाके पूछें। हाँ, चलो। क्षमा कीजिए ऋषिवर, एक बालक इन पहाड़ों में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। क्या आपने देखा उससे? कर्ण? वो हमारे ही आवास में है। क्या वो आपका पुत्र है? जी। घबराइए मत महोदय, कर्ण सुरक्षित है। वो और मेरी पत्नी कस्तूरी मृग लाने गए हैं। आपका बहुत ऋण जो आपने उसका रक्षण किया। थोड़े समय विश्राम कर लो, मेरी पत्नी और कर्ण बस आने ही वाले होंगे। जी। क्षमा कीजिए, किंतु ये वट वृक्ष का चिन्ह केवल एक ही मनुष्य के रथ पर शोभित होता है। क्या आप हस्तिनापुर के सेनापति महामहिम गंगा पुत्र भीष्म हैं? कल्याण हो पुत्र। आपके शौर्य और न्याय की चर्चा पूरे आर्यवर्त में है महामुनि। आपके चरण स्पर्श करके मैं धन्य हो गया। आप हस्तिनापुर के सम्राट पांडु हैं? हस्तिनापुर का पूर्व सम्राट। आपका विवाह तो कुंती भोज की राजकुमारी कुंती के साथ हुआ है महाराज। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। कुंती,
देखो कौन आया है। कौन है ये बालक? बालक नहीं, बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। कर्ण नाम है इसका। वन में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। मैंने इससे हमारे आश्रम में अतिथि बनने की विनती की तो मेरे साथ चला आया। और कर्ण, ये है मेरी पत्नी कुंती। प्रणिपात। आज मेरे हाथों एक रीछ की मृत्यु होने वाली थी, किंतु इन्होंने उस रीछ की रक्षा की। ये भी महान है। कहाँ रहते हो धनुधारी? उस पर्वत के पीछे एक गांव है, शंकुपत्र। मैं उधर रहता हूँ। यदि आपने नाम नहीं सुना तो इनके साथ सुन लीजिए। तुम इतनी दूर से अकेले आए हो? तुम्हारी माता ने आज्ञा दे दी तुम्हें?